हेलो एवरीवन। आप सब लोग मुझे जानते हैं, लेकिन तब भी मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम रामकृष्णन है और मैं भी पुणे में रहता हूँ। मूलतः तो मैं बनारस से हूँ, लेकिन अभी जॉब के कारण कुछ सालों से पुणे में रहता हूँ। और आप लोग जान चुके होंगे कि मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ। कल शाम को मैंने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी यहाँ पुणे में। 8:45 PM का शो था, जो रात को 11:45 तक चला। अभिरुचि सिटी प्राइड करके एक थिएटर है पुणे में, धायरी एरिया में। मैं वहाँ पे देखी। मैं इसीलिए थिएटर का नाम बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कम थिएटर्स में मूवी रिलीज़ हुई है और कई कई थिएटर के मालिक को डर है, इसीलिए उन्होंने इस मूवी को रिलीज़ नहीं होने दी। और अभिरुचि सिटी प्राइड के मालिक निडर हैं, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे उनका नाम बताना चाहिए। आप सबको पता है ये मूवी 1990 में जो जीनोसाइड हुआ था कश्मीर में, उसके ऊपर है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, इस मूवी में 3 बार मिथुंदा का डायलॉग भी है। इट्स नॉट एन एक्सोडस, इट्स ए जेनोसाइड। ये पलायन नहीं है, एक नरसंहार है। तो आपको उसी तरीके से आपको मूवी देखनी होगी और समझनी होगी। मैं जब 1990 का ये किस्सा, जब मैं मूवी देख रहा था, मूवी देखने के पहले भी मेरे को समझ में लगा, मैं स्वयं सोचा और अपना नॉर्मल थॉट प्रोसेस होता है कि मैं उस टाइम कहाँ था। क्योंकि ये मूवी कथा नहीं है, ये कोई फिक्शन नहीं है, ये फैक्ट है। तो स्वाभाविक होता है, 1990 जनवरी की बात है, 19 जनवरी 1990 है। मैं कहाँ था? मैं क्लास 7th में था, बनारस में था, एक स्कूल में पढ़ रहा था। फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी थी, जनवरी का महीना। और फिर 1990 मार्च के बाद मैं फिर क्लास 8th में चला गया। उस समय टीनेज में हम लोग घुस रहे थे, 13-14 साल की उम्र थी। क्या सोच होता है उस समय हम स्टूडेंट्स का। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हिंदी मूवीज़ का पहले से ही मैं बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। थिएटर पर जाके मूवी देखता आया हूँ बचपन में। टीवी में भी जब DD1 में आती थी, हम लोग देखते थे। होमवर्क कंप्लीट करके देखना बहुत बड़ा चीज़ माना जाता था उस टाइम पे घर पे। उस टाइम पे मेरे जहन में क्या था, क्लास 7th के एग्ज़ाम पास करो और रैंक होल्डर उस समय आ रही थी, बाद में नहीं आई, बात अलग है। फिर क्लास 8th में अच्छे से एडमिशन लो, पढ़ाई करो। और दिल आशिकी घायल, अग्निपथ, यही 4 मूवीज़ था उस टाइम पे दिमाग में। समर वेकेशन में मोटा मोटी, ऑनेस्टली मैं अपनी बात ये बता रहा हूँ, यही 4 मूवीज़ हिट थी उस टाइम पे। चलिए ठीक है, और थोड़ा पीछे चलते हैं। कश्मीर फाइल्स जिसने भी देखा है उसको जानता है कि फ़िल्म कहाँ से शुरू होती है, पहला सीन क्या है। मैं वो बताना नहीं चाहता, जो नहीं देखे वो जाके देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए 1989 में क्या हुआ था। हम सब क्रिकेट प्रेमी हैं उस टाइम पे। 1989 में नवंबर में सचिन का बैटिंग शुरू हुआ था, हम लोग सब देखे थे। और उसके पहले क्या हुआ था बनारस में, वो मैं बता रहा हूँ। 89 मैं ये भी देखा, मैं आके घर में गूगल किया। मैं ये सब लंबा बात बता रहा हूँ ताकि आपको उस जगह पे पहुँचा सकूँ। आप फिसले ना, आप वहीं मेरे साथ रहिए और समझिए मैं कहाँ आपको लेके जा रहा हूँ। 1989-90 में किसकी सरकार थी? VP सिंह सर की थी। VP सिंह सर शायद जनता दल से थे, अभी वो पार्टी नहीं है शायद। उस टाइम पे 89 में क्या हुआ, शायद VP सिंह सबसे पहले प्रसंग आता है, जैसे उन्होंने एक मंडल आयोग कुछ था रिजर्वेशंस के चलते, और आत्मदाह सब करने लगे थे कुछ स्टूडेंट्स, जिसमें एक बार मैं पढ़ता था। और 89 में उन्होंने राम जन्मभूमि का ताला तोड़ा था, तो वो राम जन्मभूमि आयोग भी शुरू हो चुका था। फिर 89 बीता, 90 आया। 90 में तो मैं आपको पहले बता दिया, जीवन में क्या था, पढ़ाई लिखाई करो, दिल आशिकी घायल, अग्निपथ, यही था। फिर 90 एंड होते होते काफ़ी ज़्यादा अयोध्या की कार्य सेवा वाली बात आगे बढ़ने लगी थी। 30 अक्टूबर, 2 नवंबर किस्सा कोई नहीं भूल सकता। यूपी का बंदा और बनारस का बंदा तो वैसे भी नहीं भूल सकता, जब कार सेवा के ऊपर गोली चली। फिर हुआ 91, 91 में गल्फ़ वॉर हुआ। गल्फ़ वॉर 91 में पूरा गया, एक स्टूडेंट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। और फिर 92, 92 में हम 10th पे आ गए थे। पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो। और 6 दिसंबर 92 कोई नहीं भूल सकता, बाबरी मस्जिद का किस्सा। और फिर 92 बीता, 93 आया। 12 मार्च 93 मेरा 10th का फाइनल एग्ज़ाम, हिंदी 1 हिंदी 2 का पेपर हम दे के आए थे। दोपहर को घर पहुँचे। घर पहुँच के करीब आधे घंटे 45 मिनट बाद खबर आई कि बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट शुरू हो गया है।
और इत्तेफाक की बात बताइए, देखिए अभी कल 12 मार्च था और आज 13 मार्च है। और उसके बाद राइट्स तो शुरू हो चुके थे, बॉम्बे में भी, बनारस में भी। फिर हम 10th पास कर गए। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें कि 89 से लेके 93 तक हम लोगों के जीवन में कई चीज़ें गई हुई बीती। और ऐसा भी नहीं कि हम लोग पेपर नहीं पढ़ते थे, हम लोग पेपर पढ़ते थे। 89 90 में तो एक ही चैनल था, DD1। उसके बाद धीरे धीरे शायद स्टार प्लस आया, जी न्यूज़ आया, जी टीवी आया, ये सब आने लगा, हम लोग देखने लगे, केबल टीवी आ गया था। तो मैं स्वयं, मेरे घर में हिंदी का पेपर दैनिक जागरण आता है, पड़ोस में अंकल के यहाँ से मैं एक आज पेपर, आज, वो भी एक बनारस का डेली पेपर है, वो पढ़ता था। और एक और अंकल के घर से मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का लखनऊ एडिशन आता था, वो पढ़ता था। प्रतिदिन ये 3 पेपर। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग जो है न्यूज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, ये सब चीज़ें इतनी जागरूकता रखते थे। 89 में मंडल कमीशन से लेकर के 93 के दंगों के बाद का सारा इन्फॉर्मेशन था हम लोग के पास। तो ये जो जनवरी 19 जनवरी 20 जनवरी 1990 में हुआ, ये समाचार हम लोग को क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं पता चला हम लोग को कैसे कुछ चीज़ हुआ है? कितना दूर है जम्मू कश्मीर बनारस से, बम्बई से, पुणे से, दिल्ली से, चेन्नई से, कन्याकुमारी से? इंडिया में ही है ना। तो न्यूज़ तो आना चाहिए था ना। ये हम लोग को क्यों नहीं मालूम पड़ा? हम लोग सब चीज़ पढ़ते थे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, ये भी तो नॉर्मल था। ये सारे किसी भी तो न्यूज़पेपर में आते थे। ये कश्मीर फाइल्स का जो किस्सा है ना, वो एक ऐसा चैप्टर है जो हम लोग कभी इंडियन हिस्ट्री में पढ़े ही नहीं, या हम लोगों को उसको जानने से वंचित रखा गया। ठीक है, मैं स्कूल में था उस टाइम पे, जनवरी का किस्सा है, नहीं मालूम पड़ा। मेरे 5 साल छोटी है मेरी बहन है, ठीक है, चलो, उसके नॉलेज में भी नहीं आया, कभी किसी को किसी आर्टिकल के तहत कुछ लिखा नहीं गया। मेरी वाइफ मुझसे और छोटी हैं, वो जब क्लास 8th 7th में थी, तब तो एक किस्सा किसी न किसी हिस्ट्री बुक्स में आ सकता था, नहीं आया। ठीक है, मेरे मामा का बेटा 98 का बॉर्न है, उसने भी तो 5 6 7 पास किया ना, उसकी हिस्ट्री की किताब में क्यों नहीं आई? लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी है अभी, वो भी क्लास 3 जाने वाली है, और मैं गवर्नमेंट से, या जो भी इस वीडियो को लिंक करके आगे शेयर करेगा, कहीं ना कहीं से समझ लो, ये अपने जो मेन अभी बीजेपी की सरकार है, अनुराग ठाकुर जैसे लोग हैं इंफॉर्मेशन वाले फील्ड में, वो लोग अगर इसको एक चैप्टर के रूप में अगर अनुमति देते हैं कि इसको हिस्ट्री चैप्टर में आए, तो मेरी बेटी जब वो क्लास 6 7 में पहुंचेगी अगले 2 साल के बाद, वो ये चैप्टर पढ़ेगी, और ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना। मुगलों के बारे में, बाबर के बारे में बढ़ के क्या मिला हम लोग को? हम लोग को वो नहीं ना बनना। हम लोग जो बने हैं, हम लोग ड्राइवर, हम लोग अच्छी तरीके से मेहनत पढ़ाई किए हैं, हम लोग ने कुछ डॉक्टर बने हैं, कुछ इंजीनियर बने हैं, कुछ मेरी तरह बैंकर बने हैं, कुछ वकील बने हैं, कुछ मैक्सिमम लोग इंडिया के बाहर रहते हैं, कुछ इंडिया में रहते हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं। मेरा कहना का मानना ये है कि ये जानना बहुत ज़रूरी था, हम लोग को नहीं मिला। कैसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिला? ये आंसर उस मूवी में दिया हुआ है कि मीडिया ने इसको बाहर कैसे नहीं आने दिया, ये भी उस मूवी में आंसर दिया हुआ है। हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग ये मूवी जा कर के देखें थिएटर में, क्योंकि कई कई लोगों की मूवीज़ हम लोगों ने कई कई बार देखी है। मैं जानता हूँ, बचपन से देखता आया हूँ मैं। बनारस का ऐसा कोई थिएटर नहीं जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ इन लोगों की मूवी देखने के लिए। प्रेम से इतना प्रेम किया कि भी प्रेम से प्रेमी नहीं है। भुवन के चक्कर में इतनी बार लगान देखे, या भुवन कैसे हैं सबको पता है। राज सिमरन के चक्कर में, सुनील के चक्कर में इतना उनको हिट किए, अभी राज का बेटा क्या करता है सबको पता है। किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं है, ये एकदम सच बात बोल रहा हूँ। तो विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग, पल्लवी जोशी, पल्लवी जोशी का रोल देखकर तो मेरे को गुस्सा आया कि कान के नीचे बजाएं, लेकिन वो इतनी अच्छी अदाकारा हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा रिसर्च किया है, और उसको उन्होंने जागृत लाया है जेएनयू में जो होता है। और जेएनयू में जब ये आज़ादी की बात हो रही थी, तो कौन कौन एक्टर एक्ट्रेस उनके इर्द गिर्द थे, सबको पता है कौन कौन थे। मैंने तो उन लोग की मूवी देखना छोड़ दी। मैं अभी पुणे में रहता हूँ, और तमिल काफ़ी हद तक जानता हूँ, क्योंकि मेरी मातृभाषा तमिल है। तो मैंने तो निर्णय कर लिया था कि अब से मैं सिर्फ रीजनल मूवी देखूंगा, तमिल देखूंगा और मराठी मूवीज़ देखूंगा। वैसे भी रीजनल मूवीज़ बहुत अच्छी बनती हैं। उसके पहले अभी 1 हफ्ता पहले मेरे मराठी मूवी पांगरून आई थी, वो मैंने देखी थी, अपने मित्रों से शेयर भी किया था। हिंदी मूवीज़ मैंने देखना छोड़ दिया, लेकिन ये विवेक अग्निहोत्री जी की बहुत अच्छी मूवी है।
जिसमें अनुपम खेर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, मिथुन चक्रवर्ती बहुत अच्छी एक्टिंग की है। हम लोग कोई नहीं होते हैं उनके एक्टिंग के ऊपर टिप्पणी करने वाले, कुछ नहीं जानते हैं हम लोग। जिस हिसाब से अनुपम सर ने और मिथुन जी ने किया है, हमारे दुर्योधन सर, पुनीत सर भी हैं उसमें, दो तीन और सह कलाकार भी हैं जिनको हम लोग देखते आए हैं, लेकिन अभी नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। थिएटर पे जाके देखिए, ताकि पैसा दीजिए उन लोग को। मैंने तो सिर्फ एक बार देखी, मेरे को मन है, मैं अपने परिवार वालों को भी भेजने वाला हूँ, जो समझ सकें, थिएटर पे जाके बैठ सकें और देख सकें, उनको मैं भेजूँगा। अपने कुछ मित्रों के साथ मैं स्वयं भी जाऊँगा, और मैं जाऊँगा। ऐसे घटिया मूवीज़ को इतने बार देखे हैं, ये मूवीज़ तो कम से कम 3-4 बार देखा जा सकता है थिएटर पे। 200 रुपये का टिकट है, कितना होगा, 1500 2000 जाएगा। मैं और अगर 2-3 बार देखूँगा तो दैट्स ओके। तो मेरा ये मैंडेटरी है यार, ये मूवीज़ थिएटर पे देखना और ये जानना क्या हुआ था। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं तो जैसे पैदाइश, मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ मेरी बनारस की है। मेरे नाना जी बहुत पहले केरला छोड़ करके नॉर्थ में आके सेटल हो गए थे, उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। मेरे दादाजी तंजावुर छोड़ करके नागपुर में आके सेटल हो गए थे। वो लोग स्वयं घर से निकले, उनको कुछ तो शायद खेती बाड़ी नहीं चली होगी, पढ़ाई लिखाई कर लिए तो जॉब निकल रहा है करके तमिलनाडु केरला के बाहर निकले। ये हमारे कश्मीरी लोग किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर नहीं निकले, उनको मार के भगाया गया था। देयर इज अ डिफरेंस। हमारे कुछ मित्र लोग हो सकते हैं, सेक्युलर मित्र लोग हो सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि हम भी तो आए थे, तुम भी तो आए हो। फ़र्क है भाई। मेरे ग्रैंडफादर लोग जॉब ढूंढते हुए बाहर आए थे, उनको किसी ने भगाया नहीं था, यहाँ पर इन लोग को मार काट करके भगाया गया था। ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा, ये मूवीज़ में लिखा हुआ है, मूवीज़ में बताया गया है, जाके देखिए। 12 मिनट का वीडियो हो रहा है, मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूँ, बहुत गुस्से में भी हूँ। और एक्चुअली कल रात को देखने के बाद 12 घंटा बीत चुका है। मैं कल दोपहर को 12 बजे ही आया था, अभी तो 3:30 हो रहा है शाम का। मेरे को शब्द नहीं मिल रहे थे मैं क्या लिखूँ। और मेरे मित्र मुझको जानते हैं कि मैं कुछ भी मूवी देखता हूँ तो आके थोड़ी बहुत टिप्पणी, थोड़ा बहुत नोट्स व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू शेयर करता हूँ। ये लिखने के लिए मेरे को शब्द ही नहीं मिले, क्योंकि सोते सोते 2:30 बज गया। कुछ कुछ सीन आंखों के सामने तैरते हैं। एक चावल का सीन मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, वो आपको देखना चाहिए स्वयं। एक और चावल का सीन है, शिकारा में भाई साहब खाना खाते हैं, कैसरॉल खुलता है, गरम गरम चावल की भाप आती है, वो भी एक सीन है। कुछ सीन था बुजुर्गों के बारे में, मिथुन साहब बोलते हैं, बुजुर्ग लोग कुछ बोलते नहीं, उन्हें सुना जाता है। ये सुन के मैं भी सन्न रह गया। और ये मैं नहीं कह सकता कि ये मेरे कश्मीरी भाई बहनों की, देखिए मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैं पर्सनली 3 कश्मीरी फ्रेंड्स को जानता हूँ। मेरे एकदम फैमिली फ्रेंड हैं पूजाधर, ऑफिस की फ्रेंड हैं, बहुत ही नज़दीक दिल के और फैमिली के। धर परिवार, वो अंकल और आंटी वहाँ से निकल के आए थे जब पूजा बहुत छोटी थी, उनका भाई राहुल बहुत छोटा था। सेकंड, काशवी तिरसल, वो मेरे ऑफिस की फ्रेंड हैं। उनके बारे में सिर्फ काशवी को जानता हूँ मैं, लेकिन मुझे पता है कि वो तिरसल परिवार भी किसी न किसी तरीके से इसी तरह जम्मू से या कश्मीर से निकलते हुए दिल्ली में आके बसी होगी। श्री शुभानी राजपूत, वो भी ऑफिस की मित्र हैं, वो शायद लोग अभी भी किसी तरह जम्मू में रहते हैं। ऐसे हम लोग के कई मित्र हैं। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये मेरे मित्रों की कहानी है, क्योंकि मेरे मित्र उस समय वो छोटे थे। ये उनके पेरेंट्स की कहानी है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स की कहानी है। मुझे मन है कि मैं पूजा के घर जाऊं। पूजा तो चलिए अभी ऐसे शादियों के सेटल हो गई है, मैं उनके पेरेंट्स से मिलूं, उनसे पूछूं। काशी के घर मौका मिले तो अपना घर का एड्रेस मुझे देना, मैं दिल्ली आऊँगा तो आपके पेरेंट्स से मिलूँगा। हाँ शुभानी राजपूत, तुम भी, मैं मिलना चाहता हूँ। ये हम लोग की मित्रों की कहानी से ज़्यादा उनके पेरेंट्स और उनके ग्रैंड पेरेंट्स की कहानी है। शायद उसमें से कुछ लोग ही हैं, बाकी लोग सब चले गए दुख के कारण या इसके कारण। किसने किया ये सबको पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जानना चाहिए हम लोगों को। और इतने साल, 30 साल तक हम लोग नहीं जाने, ये हम लोग की गलती, मीडिया की गलती। इन सब में तो मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये सब पूरी तरह वो 2.5 घंटे, 2 घंटा 45 मिनट्स की मूवी में अच्छी तरीके से बताया गया है विवेक सर ने।
चलिए ठीक है, रखता हूँ मैं। थैंक यू, मुझे अपना मन थोड़ा हल्का करना था। 15 15 मिनट हो रहा है। जय श्री राम।